टारगेट सेट करें? 14 सवाल हो चुके हैं। मतलब आपने 14 किया था, हमने 1 घंटे में 15 सवाल कौन वाला? इसके आगे इसके आगे का 15 का डाले 1 घंटे में, ऑलरेडी डन ना। हाँ तो बस वही चीज नहीं, एक लाइन से 15 कर डाले तब कौन, तब बेइज्जती है। एक लाइन से 15 बोलो यार, हम एक लाइन से 14 किए हैं तब। चलो 15वां सवाल लिखना। हाँ, लेट n be a positive integer, n be a positive integer, let n be a positive integer if n is odd, if n is odd, is an n cycle, is an n cycle, is an n cycle an odd or an even permutation, an odd or an even permutation, even permutation, question mark. If n is even, if n is even, is an n cycle, is an n cycle, is an n cycle an odd or an even permutation, क्वेश्चन मार्क। करें लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। आप ये मानिए कि n आपको दिया गया कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड हो जाए, इज एन n साइकिल एन ऑड और एन इवन परमुटेशन। ये क्वेश्चन के तौर पे, ये जो इज लगा हुआ है ये क्वेश्चन के तौर पर है, ठीक। ये कह रहे हैं अगर n आपका कोई दिया गया पॉजिटिव इंटीजर है, जहां पर n के बारे में कह रहे हैं कि n आपका एक ऑड नंबर हो गया। अगर n ऑड नंबर जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 15 हो गया, ठीक, 18 17 हो गया, एक ऑड नंबर है, तो इज एन n साइकिल एन ऑड और एन इवन परमुटेशन। तो क्या n साइकिल या n लेंथ की जो आपकी साइकिल होगी वो एक ऑड परमुटेशन होगी या एक इवन परमुटेशन होगी? जवाब है आप n को ऑड कहोगे, n को ऑड कहोगे तो कितने ट्रांसपोजिशन आएंगे? n-1। अगर n ऑड है तो n-1 कौन होगा? इवन। तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन हो गया? इवन हो गया। फिर आगे कह रहे हैं इफ n इज इवन, अगर n इवन हो जाए तो इज एन n साइकिल एन ऑड और एन इवन परमुटेशन। तो क्या आपकी जो n साइकिल होगी, n लेंथ की साइकिल, वो ऑड होगी या इवन होगी? n के ऑड होने पर इवन होगी, इवन होने पर ऑड होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? ऑलरेडी डन लिख दें, लिखो ऑलरेडी डन हो चुका है, ऑलरेडी डन। हाँ 35, इसके बाद 35, इसके बाद 35। जैसे तुम पूछे वैसे हम सेट कर दिए। तुम लीगली पूछो तो हम लीगली सेट करें। 15 तक पहुंचे हैं, 15 15 30, 5 35, 15 5 20 ना, 25 सवाल आज के होंगे। हाँ आज 25 सवाल लगेंगे, ठीक। ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। इसको मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? इसको जिस दिन दिखाना होगा उस दिन हम लोग इत्मीनान से शो कर सकते हैं। जैसे n इज इक्वल टू ऑड हम लोग लिखेंगे, n इज इक्वल टू कितना? ऑड लिखेंगे। और जब आप ऑड लिखोगे तो आप अल्फा ट्रांसपोजिशन बनाना, सॉरी अल्फा परमुटेशन बनाना, कौन सा? a1 a2 अप टू सो ऑन an, ये बन जाएगा। और जब ये बन जाएगा तो इसको आप डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? a1 an, फिर कितना होगा? a1 an-1 अप टू सो ऑन a1 a2। तुम गौर करो a1 a1 मिसिंग है कि नहीं मिसिंग है? तो इसका मतलब ये टोटल कितने ट्रांसपोजिशन बने? n-1 ट्रांसपोजिशन।
n-1 ट्रांसपोजिशन, यही इतने बने। और n-1 ये वाली जो संख्या है, n के ऑड होने पर ये संख्या कैसी होगी? इवन होगी। इवन क्यों? क्योंकि हमको पता है ऑड -1 इज इक्वल टू इवन, सो अल्फा मस्ट बी इवन परम्यूटेशन। और अब इसी को इवन कर देंगे तो फिर ये कितना बन जाएगा? ऑड बन जाएगा। तो और पूरा करने की अपने को जरूरत ऑलरेडी हो चुका है। मिटाया जाए इसको। पंद्रहवें के बाद 16वें सवाल पर आते हैं। 16वां सवाल भी ऑलरेडी डन जाएगा। 16वां सवाल, प्रूव दैट if alpha is even, अगर अल्फा कोई इवन परमुटेशन है, देन अल्फा इनवर्स इज इवन। अगर अल्फा इवन है तो अल्फा का इनवर्स भी कौन होगा? इवन। कल ही हो चुका है। ठीक, इसके बाद इफ अल्फा इज ऑड देन अल्फा इनवर्स इज ऑड, देन अल्फा इनवर्स इज ऑड। लिख करके घेरा मार देना क्योंकि ये एक रिजल्ट है। ठीक, जितने भी सवाल में रिजल्ट नजर आएगा उसको हम लोग घेरा मार देंगे। नोट करो। जिस दिन प्रॉपर वे में प्रूफ करने को होगा, गौर करना, जिस दिन प्रॉपर वे में प्रूफ करने को होगा, दो तरीके आपके पास होंगे। एक तरीका तो हम लोग जानते हैं, अल्फा को इवन लिया, अल्फा इनवर्स को बैठाया, तो इवन इंटू अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी दैट इज इवन। हाँ या ना? तो आप इवन में किसी अननोन का मल्टीप्लाई करके इवन पा रहे, तो ये अननोन पक्की बात है, क्या रहना पड़ेगा? इवन रहना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर अल्फा ऑड है तो ऑड में किसी अननोन का मल्टीप्लाई करके इवन पा रहे, तो पक्की बात है इसको क्या रहना पड़ेगा? ऑड ही रहना पड़ेगा। वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन तब भी कोई कहे नहीं मेरे को ये सब लॉजिक ना बताओ, मुझको प्रॉपर वे में साबित करके दिखाओ, तो हम तुरंत का रास्ता दिखा रहे हैं। सॉल्यूशन देखना, लिखना मत चाहे तो। ये प्रॉपर वे का तरीका तुमको बता रहे हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। हाँ या ना? या आप ये भी छोड़ो, अगर ये पूरी की पूरी साइकिल हो गई n ऑड है, तो n-1 इवन ही बैठेगा। लेकिन क्या कोई जरूरी है कि ये साइकिल ऐसी हो? कोई जरूरी है ये साइकिल हो? ये तो जरूरी नहीं है ना। ये प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल भी तो हो सकता है। तो आप ये रास्ता नहीं इस्तेमाल करोगे, ये पर्टिकुलर रास्ता हो जाता है। आई बातें समझ में? इसमें आप जबरदस्ती मान रहे हो, रुको, इसमें आप जबरदस्ती मान रहे हो कि अल्फा इज एन लेंथ साइकिल, जहां पर n कौन है? ऑड है। पीछे वाले का पर्टिकुलर केस इस्तेमाल कर रहे हो, और हम पर्टिकुलर केस इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमको जनरल प्रूफ चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक काम ये करते हैं, अल्फा को उसने कहा है अगर अल्फा इवन होगा तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा बी इवन। परमुटेशन माना अल्फा कैसा परमुटेशन है? इवन परमुटेशन है। इसका मतलब देन अल्फा कैन बी रिटन एज, अल्फा को कैसे लिखा जा सकता है? अल्फा को लिखा जा सकता है a1 a2 फिर कितना a3 a4 a5, कुछ भी आप करके प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में लिख सकते हो कि नहीं? अब प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में आया तो क्या ये ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से करते हो a1 a2, इसके बाद फिर a2 a3 करें कि a3 a4 करें? a3 a4 करें? अपने दिमाग से सोच करके बताओ क्या लिखना ज्यादा सही पड़ेगा डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में? सही बात कौन सा? नहीं, यही तो सोचना है कि जब आप लॉजिकली प्रूफ दोगे तो लॉजिकली प्रूफ आप कैसे लिखोगे? लॉजिकल प्रूफ आप कैसे लिखोगे डिसजॉइंट के? ठीक, डिसजॉइंट वाले से फिर अगले रास्ते क्या कहेंगे? तब a1 a2 a3 a4 ये सब लिखना गलत होगा। आई बात समझ में? क्योंकि तब आप जबरदस्ती करो a1 की इमेज a2 होगा, तब आप जबरदस्ती करो, तो आपको नहीं पता क्या होगा, तो आप ऐसे लिखोगे देन अल्फा इज इक्वल टू a1 की इमेज b1, a2 की इमेज b2 अप टू सो ऑन an की इमेज bn, वेयर b1 b2 b3 bn आर नथिंग न्यू,
दे आर सम न्यू अरेंजमेंट ऑफ A1 A2 अप टू सो ऑन A। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ also let alpha can be written as product of transposition as product of transposition as अल्फा इज इक्वल टू, अब A1 की इमेज बन रही है ना, A1 की इमेज बन रही है, तो हम लोग ऐसा करते हैं ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में जब आप इसको लिखते हो तो आप लिखो S1 T1 S2 T2 अप टू सो ऑन Sn Tn। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? S1 S2 S3 Sn आर नथिंग न्यू, दे आर सम अरेंजमेंट ऑफ A1 A2 सो ऑन An। T1 T2 T3 Tn are nothing new, they are some arrangement of A1 A2 up to so on An, and they are such that their product becomes alpha। क्लियर हुआ? यानी their product becomes A1 की इमेज B1 A2 की इमेज B2 An की इमेज Bn। अभी समझ पाए? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो n लेंथ की साइकिल है, डिसजॉइंट साइकिल का प्रोडक्ट है, 5 लेंथ की साइकिल है, 2 लेंथ की साइकिल, आपको कुछ नहीं पता, तो आपको सिंबल में ऐसे ही खेलना पड़ेगा। समझ में आई बातें? और ये टोटल कितने ट्रांसपोजिशन आएंगे? टोटल कितने? इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन n, टोटल n होंगे, पक्की बात? हाँ, 1 2 3 n। तो आप इसको ऐसे लिख दो, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। सहमत हो? अच्छा, अब आप करो अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू S1 T1 फिर S2 T2 अप टू सो ऑन Sn Tn का होल इनवर्स। हाँ या ना? और आप जानते हो ग्रुप में इनवर्स खुलता है रिवर्स ऑर्डर में। क्लियर हुआ कि नहीं? और एक और बात जानते हो, एवरी ट्रांसपोजिशन इटसेल्फ ओन इनवर्स। हाँ या ना? तो जब आप जानते हो एवरी ट्रांसपोजिशन इटसेल्फ ओन इनवर्स, तो चाहे तो आप अब ऐसा करो, दिस इज इक्वल टू Sn Tn, पलट दो। हाँ या ना? भाई आप लिखोगे Sn Tn का इनवर्स, और हम जानते हैं ट्रांसपोजिशन इटसेल्फ ओन इनवर्स, तो Sn Tn का इनवर्स मतलब Sn Tn ही तो हुआ। तो आप चाहे ऐसे लिख दो, चाहे आप इनवर्स लगा दो, फिर कौन होगा? Sn - 1 Tn - 1 का होल इनवर्स अप टू सो ऑन, और लास्ट में क्या लिखा जाएगा? S1 T1 का होल इनवर्स। अब बताओ क्या संख्या बदली? फिर इवेंट ट्रांसपोजिशन आए कि नहीं आए? फिर लिख देना इवेंट ट्रांसपोजिशन, इवेंट नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ये रहा। तो अब आपको पता चल गया इफ अल्फा इज इवेंट देन अल्फा इनवर्स इज आल्सो इवन। ये होता है प्रॉपर वे में लिखना, जिनको लिखना हो प्रॉपर वे का लिख लो, बाकी छोड़ दो। कोई लिख रहा है? थर्ड सेमेस्टर वाले लिखो, वो 5वें वाले, फिर थर्ड बोले। नहीं, जितने लोग हैं किसी का नंबर 5th सेमेस्टर के नाम पे सेव ही नहीं है ना, सबके नंबर थर्ड के नाम पे सेव हैं, तो बस थर्ड वाला जान रहे हैं भाई। आंख के आगे जो पड़ता है वही याद रहता है। आयुषी तो बात आंख के आगे कह के गई थी, तब भी नहीं याद है। हाँ यार, हम कितनी डायरी लिखा करें? अच्छा, आयुषी आज नहीं आएंगे, ये याद करना मेरे लिए कौन सा जरूरी काम। यार यहां तुम लोग खुल के बोल रहे हो, अब फिर भी मुझको याद नहीं आ रहा है। तुम डायरी पढ़ने पे हमको लिखता है मेरा ही लिखा, हम अपना सवाल पढ़ते हैं मुझको लगता है पता नहीं मेरा लगा है कि नहीं। ना कॉल उठाएंगे अभी ना, अब समझे? हम अपना ही लिखा हुआ सवाल सोचते हैं मेरा ही लिखा हुआ है कि नहीं है। मेरे को इतना मेमोरी लॉस, एक दिन ऐसा आएगा हम सचमुच में बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। हाँ नहीं, वो ये गिरता रहता है ना, तो इसको ऐसे उठाना पड़ता है। अब ऐसे उठाना नहीं सही तो हम ऐसे उठा देते हैं ढंग से। हो जाए तो बताना तुम लोग, रोक दो इसको तब तक, इसकी एमबी बचेगी। जीबी 16 हो गए, 17 लिखना। दिस सेट ऑफ इवन परमुटेशंस, दिस सेट ऑफ इवन परमुटेशंस the set of even permutations in Sn forms a subgroup
forms a subgroup of Sn. It is denoted by An. Prove it. ये रहा। कह रहे हैं कि अगर आप Sn में से सारे के सारे इवन परमुटेशन को छांट करके बाहर निकाल लीजिए तो उनका कलेक्शन जो होता है, यानी कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन फ्रॉम Sn डिनोटेड बाय An, और आपको साबित करना है कि ये भी क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। ऑलरेडी कल इसकी चर्चा हो चुकी है, हाँ या ना? तो अगर ऑलरेडी डन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और शॉर्ट में लिखना चाहो तो सुनो, F even, G even, then F composition G also even, as we know that even composition even result will be even, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी पास कर गई। दे आर एसोसिएटिव इन Sn, सो एसोसिएटिव इन An आल्सो, ये भी हो गया। तीसरे वाले पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आई नो दैट, नहीं बी नो दैट, आई नो दैट कहां है, बी नो दैट आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन, सो अगेन बिलोंग टू द An। और इनवर्स वाले में अभी अभी साबित किया है, previously we see that if alpha is even then alpha inverse is also even, so also present in An। चार प्रॉपर्टी हो गई। कम्यूटेटिविटी की गारंटी नहीं है, प्रूफ कराने की जरूरत इसकी क्या, कौन सा? हाँ बिल्कुल, वो आपका सबसे आसान रास्ता है, वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट। सबसे आसान रास्ता है कि आप कह रहे हो सबग्रुप साबित करना है, तो अल्फा बीटा इनवर्स बिलोंग टू द कैपिटल जी, कैपिटल भैया हम जनरली बोल रहे हैं, तुम फाइनाइट में बोल रहे हो, बस इतनी सी बात है। हम जनरल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, इफ ए कॉमा बी बोथ बिलोंग टू द एच, देन ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग टू द एच। आप चुन लो, इट इज नॉन कन्फर्मली एच इज नॉन आइडेंटिटी, यहां एच कौन होगा, एन होगा। दो लाइन में ऐसे देख लो, उसी से निपटा देते हैं। सॉल्यूशन क्लियरली identity belong to the An implies that An does not equal to phi, so let F comma G both belong to the An। ठीक, this implies that F and G are even, this implies that F and G inverse are even, this implies that F composition G is even, sorry, F composition G inverse is even, implies that FG inverse belong to the An। by one step test it is a subgroup, काम खत्म। by one step test it is subgroup of Sn। ये Sn के लिए सबग्रुप होगा, लो प्रूफ भी हो गया। अब बारी 18 की। मोबाइल इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना खतरनाक है। 2 मिनट अंशिका रोको, बताएं ये आएगा आगे। HP है, लिखना इन SN let alpha be an R cycle, beta n S cycle, and gamma a T cycle, complete the following statements, alpha beta is even if and only if, केवल और केवल तब R plus S is ... स्टेटमेंट पहला। दूसरा, अल्फा बीटा गामा is even if and only if R plus S plus T is
पूरा किए स्टेटमेंट बालक, स्टेटमेंट पूरा किए हो? पहला स्टेटमेंट बोलो, किस रास्ते आए, रास्ता बताओ। स्टेटमेंट तो पूरा कर दोगे, रास्ता बताओ। स्टेटमेंट पूरा करना है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट आप पूरा कर दोगे भाई। आप कह रहे हो अल्फा बीटा इवन होगा केवल और केवल तब जब आर प्लस एस क्या होगा, इवन होगा, हाँ या ना भाई? आप इनको इवन कह रहे हो, तो अल्फा क्या है? आर साइकिल है, आर लेंथ की साइकिल है। बीटा कौन है? एस लेंथ की साइकिल है। आप कह रहे हो अल्फा बीटा इवन है, तो आर प्लस एस क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए या ऑड होना चाहिए? पक्की बात? ठीक, लेकिन किस लॉजिक से? आर इवन है, आर इवन है, पहले तो दिमाग में ये बैठा, अल्फा इवन है ना कि आर इवन है। अल्फा इज आर साइकिल, लॉजिक समझना। अल्फा कौन है? आर लेंथ की एक साइकिल है, तो अल्फा के इवन होने से आर का क्या होना बनता है? ऑड होना बनता है। अब आई बात समझ में? उल्टा चलेगा, बीटा इवन है तो बीटा किस लेंथ की साइकिल है? एस लेंथ की, तो एस क्या होगा? ऑड होगा। और तब आर प्लस एस कौन होगा? इवन होगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन होगा। आई बात है समझ में? आर को इवन मत कहना, एस को इवन कहने की गलती मत करना। आर और एस कभी इवन हो भी नहीं सकते। अरे अल्फा ऑड कह दोगे? काहे ऑड कह दोगे अल्फा को? सुनो सुनो सुनो, अल्फा बी एन आर साइकिल इतना ही कहा है, ठीक? अल्फा एक आर लेंथ की साइकिल है, इसके बाद बीटा एन एस साइकिल, बीटा एस लेंथ की साइकिल है, गामा टी लेंथ की साइकिल, इतना कह दिया। अब वो कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे वाले स्टेटमेंट को पूरा कीजिए। अल्फा इंटू बीटा इज इवन, ये इवन होगा केवल और केवल तब। अब अगर पीछे के रिजल्ट में जोड़े तो अपने को पता है इवन कब आता है? इवन दो बार आता है, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इसका मतलब है कि अगर अल्फा को इवन लेकर के सोचा जाए, अल्फा इवन, तो मजबूरी है बीटा को क्या लेना पड़ेगा? सब उसी में कंफ्यूजन। अगर अल्फा को इवन लेके सोचोगे तो पक्की बात है बीटा भी क्या लेना पड़ेगा? इवन लेना पड़ेगा। यानी अगर अल्फा को इवन लोगे तो आपके लिए आर क्या बन जाएगा? ऑड बनेगा। बीटा को क्या लेना पड़ रहा है मजबूरी में? इवन, तो वो आपका एस कौन बन जाएगा? ऑड। और ऑड प्लस ऑड क्या बन जाएगा? इवन। एक पॉसिबिलिटी निकल गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, अल्फा और बीटा दोनों अभी फिलहाल केवल आर और एस लेंथ की साइकिल पर है, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं। तो इसका मतलब आप दोनों को ऑड ऑड भी भर सकते हो कि नहीं? और अगर दोनों को ऑड ऑड भरोगे तो जिस दिन अल्फा ऑड होगा आर कौन होगा? इवन होगा। बीटा ऑड होगा तो एस कौन होगा? इवन। तो आर प्लस एस कौन होगा? क्या दोनों ही केसेस में वो इवन ही बैठ रहा है? दोनों ही केसेस में, तो यानी तय हो गया आर प्लस एस को हमेशा क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। लेकिन अब हम इन दोनों केस को दो बार थोड़ी लिखेंगे, हम इसको एक बार लिखेंगे, केवल एक बार। अल्फा बीटा इज इवन, यही तो बात है, अल्फा बीटा इज इवन। तो हम लोग एक काम करते हैं, चालाकी ये दिखाते हैं, अल्फा बी आर साइकिल, ध्यान से सुनना, अल्फा बी आर साइकिल, इट मींस अल्फा कैन बी रिटन एज टोटल आर माइनस वन ट्रांसपोजिशन प्रोडक्ट, हाँ या ना? इसके बाद आपने कहा कि बीटा इज एस साइकिल, बीटा एस साइकिल, सो बीटा कैन बी रिटन एज एस माइनस वन ट्रांसपोजिशन प्रोडक्ट, हाँ या ना? तो अब ये बताओ अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा बीटा होगा आर माइनस वन प्लस एस माइनस वन, हाँ या ना? जब आपने अल्फा को लिखा तो कितने ट्रांसपोजिशन इस्तेमाल किए? आर माइनस वन। बीटा को लिखा तो कितने इस्तेमाल किए? एस माइनस वन। तो जब दोनों का प्रोडक्ट लिखोगे दोनों जुड़ के आएंगे कि नहीं? तो आर प्लस एस माइनस टू, और आपको पता है अल्फा बीटा कौन है? इवन। तो आर प्लस एस माइनस टू को क्या बनना पड़ेगा? इवन, हाँ या ना? और आर प्लस एस माइनस टू इवन है, तो वो माइनस टू हटाओगे तो आर प्लस एस भी क्या रहना पड़ेगा? इवन, क्योंकि इवन में से ही दो घटाने पर इवन आता है। ऑड में से दो कम करो, ऑड में से दो कम करो, कौन आएगा? ऑड आएगा। आई बात है समझ में? तो आर प्लस एस को क्या होना पड़ेगा? इवन। ना मेरे को अल्फा का नेचर देखना, ना मेरे को बीटा का नेचर देखना, जाए दोनों भाड़ में। अब आई बात समझ में? हम दो नेचर देखने वाले नहीं है, लिखना इसी बात को। सॉल्यूशन लिखना, सिंस अल्फा इज आर साइकिल, अल्फा इज आर साइकिल implies that alpha can be written as product of
प्रोडक्ट ऑफ R माइनस 1 ट्रांसपोजिशंस। अच्छा, बीटा इज S cycle implies that beta can be written as product of S minus 1 ट्रांसपोजिशन। भैया गामा भी इसी समय लिख दो। गामा इज कौन सी साइकिल है ये? टी साइकिल implies that gamma can be written as product of T minus 1 ट्रांसपोजिशन। तो अब देखना, this implies that अल्फा बीटा, ठीक, कैन बी रिटन एज, समझ तो जाओगे ना जैसे लिख रहे हैं, अल्फा बीटा कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ आर प्लस एस माइनस 2 ट्रांसपोजिशन। सही लिखा या गलत लिखा? जोड़ दिया, आर माइनस 1 प्लस एस माइनस 1। भैया दिक्कत लगे हम लिख दें, ट्रांसपोजिशन, ठीक। सिंस अल्फा बीटा इज इवन दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट, अगर अल्फा बीटा इवन है तो द इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट, मतलब इफ एंड ओनली इफ लगाने लगे हम, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट आर प्लस एस माइनस 2 इज इवन। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? यानी दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इवन, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट, बोलो भैया, आर प्लस एस इज इवन। पहला स्टेटमेंट पूरा हो गया, पहला स्टेटमेंट पूरा। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट को इफ एंड ओनली इफ पढ़ा जाता है। कोई तकलीफ किसी को? हो जाए तो बताना, मिटाई उठाया जाए। स्टेटमेंट के लिए देखना, अगले में अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट है, तो अल्फा बीटा गामा कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ कितना? आर माइनस 1 प्लस एस माइनस 1 प्लस टी माइनस 1 ट्रांसपोजिशन। यानी कि इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा गामा कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ आर प्लस एस प्लस टी माइनस 3 ट्रांसपोजिशन। हाँ या ना? लेकिन आपसे कहा क्या जा रहा है? आपसे कह रहे हैं अल्फा बीटा गामा कैसा है, इवन या ऑड? इवन है, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा गामा इज इवन इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब जब आर प्लस एस प्लस टी माइनस 3 इज इवन। हाँ या ना? अब कोई एक इवन नंबर चुनो, कोई एक इवन नंबर चुनो। 10 में से 3 हटाओ, 7। ऑड आया? अच्छा, अब आप कोई एक इवन नंबर चुनो फिर से। 16, 3 हटाओ 13, 22, 3 हटाओ 19। हाँ या ना? तो जितनी बार आप इवन में से 3 हटा रहे हो उतनी बार क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है, ठीक। जबकि आपको बचाना क्या है? इवन। तो पक्की बात है आर प्लस एस प्लस टी को क्या बनना पड़ेगा? ऑड बनना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इवन यानी इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा गामा इज इवन इफ एंड ओनली इफ आर प्लस एस प्लस टी इज ऑड। ये आ तो रहा है ना नीचे, लास्ट लाइन फर्स्ट टी। अब समझ में आया? सिर्फ 2 पर बात हुई तो आर प्लस एस को क्या बनना पड़ा? हाँ, अच्छा तार से खींच रहा है, रुको 2 मिनट रुको, हम तार और लंबा कर दे रहे हैं इसका, अब हम दौड़ेंगे नहीं। अच्छा ये समझ में आया? सोचो जब 2 पर थे अल्फा बीटा पर, तो अल्फा बीटा को इवन कहा तो आर प्लस एस को क्या होना पड़ा? इवन। लेकिन जब अल्फा बीटा गामा 3 आए तो इनको क्या होना पड़ा? ऑड। 4 पर क्या सोचोगे? पक्की बात है? पक्की बात है? आर, अब हम कह रहे हैं आर लेंथ की साइकिल, एस लेंथ की साइकिल, टी लेंथ की साइकिल, पी लेंथ की साइकिल। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा अल्फा सॉरी आर प्लस एस प्लस टी प्लस पी माइनस 4 इवन, ठीक। किसको? हाँ, इवन ही बनाना है तब तो आर प्लस एस प्लस टी प्लस पी इवन रहेगा, क्योंकि इवन में से 4 निकालोगे तो इवन बचेगा, ऑड में से 4 निकालोगे तो क्या बचेगा?
पक्की बात है? हाँ, तो इसका मतलब कुछ पता चला, कुछ हिंट मिला क्या? हाँ, नहीं, उधर काहे जा रहे हो? 3 या 2 पे क्यों जा रहे हो? इनको ना देखो, जब आपने अल्फा बीटा किया 2 लोगों को तो आर प्लस एस को इवन रहना पड़ा। आपने अल्फा बीटा गामा किया तो इनकी जो साइकिल की लेंथ थी उनका जोड़ ऑड रहना पड़ा। जब आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 लोग कर दोगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 कर दोगे तो 4 लोग हैं, तो सबकी जो साइकिल की लेंथ है उनका जोड़ क्या बैठना पड़ेगा? इवन बैठना पड़ेगा। वहीं से आप नेचर डिसाइड कर ले रहे हो। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ये। तुम किस लॉजिक से इसको लगाए थे? स्टेटमेंट कंप्लीट कर पाए थे? दूसरा नहीं किए थे? तुम अभी एकदम सही सलामत चल रही हो, अब दिक्कत नहीं आ रही है तुम? अब कोई दिक्कत नहीं आ रही वैसी? जैसे कभी ऐसा लगे चक्कर आना कुछ? बड़े दिन बाद आज मेरी एक बैच में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में लौट करके आई है। अभी तो ठीक दिख रही है, देखो कितने दिन सही उस चलती है। 19वां, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू एसएन, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू एसएन। हाँ, पैर वाली कौन सी? नहीं, रोको इसको, हम नहीं, ये तो नई बात। बिलोंग टू एसएन, प्रूव दैट, मेरे को ये खबर बिल्कुल नहीं थी। प्रूव दैट अल्फा बीटा इज इवन, अल्फा बीटा इज इवन इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर बोथ इवन, आर बोथ इवन, और अथवा बोथ ऑड, बोथ ऑड। रिजल्ट है ये भी, ये भी रिजल्ट है। ठीक, हो गया। आप पता है ये भी हम लोग जानते हैं, ये वही सीन है जो हम लोग पहले अभी पढ़ चुके हैं कि अगर अल्फा इंटू बीटा कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, तो या तो अल्फा बीटा दोनों इवन होगा या तो अल्फा बीटा दोनों ऑड होगा। यही सीन आपको दिखाना है, आइदर अल्फा बीटा बोथ इवन और अल्फा बीटा बोथ ऑड, तभी जाकर के अल्फा कंपोजिशन बीटा आपका क्या आएगा? इवन आएगा। अब इसको अगर जनरली प्रूफ करना हो, अभी लॉजिक वाला छोड़ दो, लॉजिक वाला तो आप जानते हो, प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस। लॉजिकली अगर इसको प्रूफ करना हो तो क्या हुआ? टिल्ट हो गया, इसकी भी दिक्कतें आई। अच्छा, बस आ गया। पता है जनरल प्रूफ में अपने को कुछ नहीं करना, बड़े आसानी के साथ ये काम हो जाएगा। सुनो, सॉल्यूशन में देखना जनरल प्रूफ में, लेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा m, वेयर अल्फा आईज आर 2 साइकिल, 2 साइकिल का मतलब समझो ना, 2 लेंथ की साइकिल हैं, तो टोटल कितनी हो गई? m हो गई। अच्छा, बीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n। ठीक, वेयर बीटा जेस आर 2 साइकिल्स, ठीक, ये सभी के सभी 2 लेंथ की साइकिल हैं। अब आप क्या करो, अल्फा कंपोजिशन बीटा तैयार करो। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा m, इसमें आगे बढ़ रहा है बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा। लिख सकते हैं टोटल कितने ट्रांसपोजिशन हुए? टोटल m प्लस n ट्रांसपोजिशंस,
ट्रांसपोजिशन। ठीक, इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इवन, अल्फा बीटा इज इवन इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, इफ एंड ओनली इफ। m प्लस एन से सोचो, ये बताओ अगर m प्लस एन इवन होगा तभी तो ये इवन होगा, तो इफ एंड ओनली इफ m प्लस एन इज इवन। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इवन, अल्फा बीटा इज इवन इफ एंड ओनली इफ m एंड n बोथ आर इवन, या तो दो के दोनों कैसे हो जाएं, इवन हो जाएं। ठीक, और अथवा m एंड n बोथ आर ऑड हो जाएं। और कोई रास्ता आपके पास हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आप दो ऑड को जोड़ करके हरदम इवन पाओगे, लेकिन आप एक ऑड में एक इवन जोड़ो तो ये कभी भी पॉसिबल होने वाला नहीं कि वो इवन आए। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इवन इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब, आइदर अल्फा कॉमा बीटा बोथ आर ऑड और बोथ आर इवन, लो प्रूफ हो गया, रिजल्ट आ गया। ऊपर टिक कियो, इसको घेरा ना मारना। जनरली ऐसे प्रूफ किया जाता है। क्लियर हुआ? हम लोग चाहते तो यही काम वहां कर सकते थे जहां हमने S1 T1 S2 T2 SN TN किया हुआ था, वहां भी यही काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी अपने को। बोलना मिटाना होगा तो। डिप्रेशन में कुछ गलत काम कर रहा है, बंदा डिप्रेशन में कुछ काम कर रहा है तो कह रहे हैं ना 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 ना, इनकी आदत खराब होती है, शादी करवाए तो जिम्मेदारी आ जाए तो सुधर जाएगी। मतलब एक तो हमारी बर्बाद हुई पड़ी है, दूसरे के और लाख बर्बाद कर दो उसमें। लिखना एसोसिएट एन इवन परमुटेशन associate an even permutation with the number +1 and an odd permutation with the number -1। ड्रॉ एन, ये फालतू का क्वेश्चन है मेरे लिए। अब ड्रॉ एन एनालॉगी between the result of multiplying two permutations and the result of multiplying their corresponding numbers +1 or -1।
एकदम बकवास क्वेश्चन है, अभी की तारीख में फिलहाल हम लोग इसको सीख चुके हैं। ये कह रहे हैं एसोसिएट्स एन इवन परमुटेशन विद +1 एंड ऑड परमुटेशन विद -1। आप इवन परमुटेशन को +1 कहिए, ऑड परमुटेशन को -1 कहिए। तो आप इन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन से जो रिजल्ट आता है और दो परमुटेशन के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आता है, उनके बीच में एक एनालॉजी ड्रॉ कीजिए। ठीक, कि आप उनसे और इनसे आप क्या रिलेशन पा रहे हैं। तो अपने को पता है प्लस इंटू प्लस प्लस, इसका मतलब इवन इंटू इवन इवन परमुटेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी ऑड इंटू ऑड परमुटेशन इवन परमुटेशन, प्लस इंटू माइनस माइनस, इवन परमुटेशन ऑड परमुटेशन, रिजल्ट विल बी ऑड परमुटेशन, फिर माइनस इंटू प्लस, यानी ऑड परमुटेशन इवन परमुटेशन, दैट इज अगेन ऑड परमुटेशन। क्या अब ये भी कराना पड़ेगा? हम ऑलरेडी डन लिख दें, चलेगा? लिख दो ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन है, फालतू का। अब इसमें मेहनत करने के कोई मतलब नहीं बढ़ता, सवाल लिखा करके समझा दे रहे हैं कि ये सवाल ऐसे ही है, ऑलरेडी डन का मतलब यही है। इसका क्लियर हुआ? 20 मिटा दे पूरा, आप खर्चा करवाए 4-5 लाइन में। हाँ नहीं, अगला अच्छा है, अगला अच्छा है, अगला नहीं बेकार। हाँ तो उससे क्या हुआ, एबीसीडी में है तो दुनिया बसी है। 21 में लिखना, लेट सिग्मा बी द परमुटेशंस, लेट सिग्मा बी द परमुटेशंस let sigma be the permutation of the letters of the letters of the letters a through z, a से लेकर के z तक की बात है, that takes each letter that takes each letter to the one directly below it, to the one directly below it, directly below it in the display following, in the display following, in the display following, write sigma in cycle form, in cycle form, a h b d c b, फिर d g e j, अगला f e g c h m, फिर i अगला j l, फिर k o l n, फिर है m p n f o k p r q u, फिर r s के बाद s a, फिर t w और u q के बाद v t, फिर हिला दिया हम, बच गए, u q, इसके बाद फिर v t, फिर w v, x z y x z
वाई आ तो रहा है ना पूरा, बस ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, परमुटेशन उसी से उसी पर दे दिया है। ठीक, कह क्या रहे हैं, अब सुनो कह क्या रहे हैं, वो तो हो ही चुका है। लेट सिग्मा बी द परमुटेशन ऑफ द लेटर ए थ्रू जेड दैट टेक्स ईच लेटर टू द वन डायरेक्टली बिलो इट इन द डिस्प्ले फॉलोइंग, राइट सिग्मा इन द साइकिल फॉर्म। आपको इसको साइकिल के फॉर्म में लिखना है, यानी ये जो परमुटेशन दिया गया है इसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में तैयार करना है। एक लाइन में तैयार, जानते हो, तुम जान गए इसीलिए कह रहे हो कि ये बेकार है। जो नहीं जाना डिसजॉइंट साइकिल तैयार करना, उसके लिए यही टेस्ट है, उसके लिए यही टेस्ट है भाई। किताब लिखी गई है तो इसलिए थोड़ी ना लिखी गई है किताब कि बस हवा हवाई वाले क्वेश्चन उठा करके दे दें। आसान से टफ तक का रास्ता आपको जाना है। किसके, मेरे को नहीं याद है, मोटिवेशन भी लिखा गया था नए एडिशन में, अगर पुराने में तो नहीं है, सिंगेज में नहीं है ऐसा। अरे तो गैलियान फॉरेन ही तो है। अच्छा तो वो मेरे पास नहीं है, इतना पैसा नहीं आया यार, भले 1 करोड़ की बैच पढ़ा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है इतना ना। सोल्यूशन क्या, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या ये किताब वाला, तो 1 करोड़ कितना होता है आज के दिन में, बताओ कितना होता है 1 करोड़? तो वो क्या कहते हैं, ठेला लगा करके कचौड़ी बेचने वाले कमा लेते हैं। कौन, सरकार ने मुझसे कभी टैक्स लिया ही नहीं। सरकार कहती 5 करोड़ कमाने वाले आदमी से क्या टैक्स लेना, छोड़ गरीब आदमी है, जो अरबों में कमाएगा उससे लिया जाएगा। सोल्यूशन आओ, और सिग्मा को डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू, कहां से शुरू करें, ए से शुरू करें, देखना ए की इमेज एच, ठीक। अब एच की इमेज तलाश करो, एम, एच की इमेज एम। अच्छा हम एक काम करते हैं, जिनको जिनको निपटा दिए ना उनके नीचे ऐसे कट लगा देते हैं। तो ए की इमेज एच, एच की इमेज एम, उससे आसानी होगी ना क्योंकि बड़ी लंबी सीरीज है ये। और एम की इमेज पी, तो एम की इमेज मैंने लिख दी पी, थोड़ा नजदीक लिखना पड़ेगा। फिर पी की इमेज आर, तो पी की इमेज आर हो गई। अब आर की इमेज एस हो गई, तो आर की इमेज एस, एस की इमेज ए, यानी क्लोज्ड कर दो साइकिल। पहली डिसजॉइंट साइकिल तैयार होगी, समझ आया, ठीक। अब इसके बाद बी से शुरुआत करो क्योंकि ए के बाद बी मिसिंग नजर आ रहा है, तो अब बी से शुरुआत करते हैं। बी की इमेज डी, अच्छा, फिर डी की इमेज जी, सही है, फिर जी की इमेज सी, डी 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 सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा जी की देखनी है ना, तो जी की इमेज सी, ठीक। अब सी की इमेज बी, क्लोज हो जाएगा। गौर करना, ए बी सी डी, ई नहीं नजर आ रहा, तो अब ई से शुरुआत करते हैं। तो यहां लिखा मैंने ई, कहां गया, ई की इमेज जे, फिर जे की इमेज एल, अब इसी तरह एल की इमेज एन, फिर एन की इमेज एफ, एफ की इमेज कहां गया ई, यानी कि क्लोज्ड, ठीक। ए बी सी डी ई एफ जी एच है, हाँ एच, आई नहीं है, अब आई से शुरुआत करो। काहे के से, हम आई से करेंगे, आई नहीं है, हमको एक सीरियल में चलना है। किसका, आई की इमेज आई, तो हमको कौन सी दिक्कत है, वो तो कहा है ना प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में लिखिए, तो हम सब लिखेंगे, आप समझे। आई के बाद जे हो चुका, के अभी नहीं हुआ, के से शुरुआत करो। तो के की इमेज आई कहां था, के की इमेज ओ, कहां गया के, कहां गया, ये रहा। और ओ की इमेज के, ये तो यहीं पर क्लोज हो गया। के के बाद एल, एल अभी तक नहीं आया है, आ चुका है। एल, एम, एम आ गया, एन आ चुका, एन ओ आ गया, पी आ गया, पी क्यू, क्यू आया नहीं आया, सब आ चुका। क्यू पे आओ, क्यू की इमेज यू कहां है, अच्छा ये रहा, क्यू की इमेज यू, और यू की इमेज क्यू। अजीब दास्तां है ये। क्यू, आर आ चुका, आर एस आ गया, टी नहीं आया, टी से उठाओ, टी की इमेज
डब्ल्यू, डब्ल्यू की इमेज वी, वी की इमेज कहां गया टी, ये यहां पर खत्म। और कौन बच रहे हैं अभी यहीं पर पता चल जाएगा, ये वाले बचे हैं ना। हाँ, एक्स की इमेज जेड, जेड की इमेज वाई, वाई की इमेज एक्स, क्लोज्ड। लो भैया, सिग्मा को मैंने प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख दिया है। मतलब जिसका मन हो प्रोडक्ट इसको कर सकता है। सिग्मा निपट गया। कौन सा था ये, 21वां था, अभी 22वां है। अब आया, कट 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 निकाल करके रख दो, काम आसान है, मिटाए जाए। चलो, हो गया तुम लोगों का भी। रोहित कहाँ पहुंचे हो, लिखो लिखो लिखो। 22वां। आज के बच्चों को बताओ, सीबीएसई बोर्ड वाले कहेंगे पागल थे। इफ अल्फा एंड बीटा, सीबीएसई बोर्ड वालों के ना ये शौक भी ना बड़े फैंसी वाले होते हैं, ये तो यूपी बोर्ड वाले हैं, गरीबा में शौक। अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट, कौन सा, सीबीएसई वाले ऐसे ही होते हैं, सीबीएसई वालों को कहो देखो अभी पता चल जाएगा। आर डिस्टिंक्ट, तुम हो क्या, तभी इतनी तुम्हारी चिड़ी पड़ी हुई है। साइकिल्स, व्हाट आर, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा। सवाल बहुत साफ सुथरा है, कह रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट टू साइकिल्स, अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट टू साइकिल्स है, मतलब अल्फा की भी लेंथ कितनी है 2, बीटा की भी लेंथ कितनी है 2, और ये दोनों डिस्टिंक्ट साइकिल हैं। तो अब ये बताओ अल्फा बीटा के ऑर्डर के लिए पॉसिबिलिटी, एक तो सवाल बड़े इत्मीनान से समझना, अल्फा बीटा के ऑर्डर के लिए पॉसिबिलिटी मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा है। हाँ हाँ, डिस्टिंक्ट है, दोनों अलग अलग साइकिल हैं, सेम साइकिल नहीं है। बताओ कैसे आया तुम लोगों का, अभी ये लोग बताते हैं कैसे आया ये बताओ क्या। हाँ, तो कितना आएगा ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा। हाँ हाँ हाँ, तो कितना आया, वो तो दिया है ना, अल्फा और अल्फा बीटा दोनों 2 लेंथ की साइकिल है, तो कितना आया। सवाल मजेदार है, गए काम से। अल्फा प्लस बीटा कहां मांगा यार। हाँ हाँ, आप बताओ डिस्टिंक्ट साइकिल का मतलब दोनों साइकिलें अलग अलग है बस, ऐसा नहीं कहा है कि एक भी सिंबल कॉमन नहीं है। क्या, हाँ तो बताओ ना ऑर्डर कितना आएगा अल्फा बीटा का। काहे भैया, अल्फा 2 लेंथ की साइकिल है 2 साइकिल, बीटा 2 लेंथ की साइकिल है 2 साइकिल, तो बताओ अल्फा बीटा के ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या है। 2 या 3, और दोनों साइकिल सेम नहीं, डिस्टिंक्ट है। हाँ, कौन ऑड, अल्फा की लेंथ ऑड, अल्फा बीटा की लेंथ ऑड, पक्का। फंस गए तुम लोग यहां पर। हाँ ये सही है कि इसकी लेंथ या तो इसका ऑर्डर 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, ये सही है कि या तो इसका ऑर्डर 2 हो सकता है या तो इसका ऑर्डर 3 हो सकता है। अब कैसे होगा वही सोचना है तुम लोगों को। हाँ हाँ, सिंपल है ना, यही काम करना है तुमको। आप समझे, एलसीएम एलसीएम ना लेना, वो बिना मतलब का बवाल है। एलसीएम में तुमको एक धोखा होगा, बैक कर दो उसी पे, मतलब टोटल बैक ना करना। पता नहीं क्यों नेट ऑफ किए तब भी वो ऑन होता रहता है।
और वो वीडियो भी रोक दिया शायद, नहीं चल रहा है यार। वो सुन कैसे रहा है जब हम बोले ही नहीं तो? किसको? आज उसको मार देंगे, आज गूगल असिस्टेंट। हाँ, किस तक? ना, पुलिस नहीं आएगी, हम सीधे इंसान हैं ना। अगर तुम ये सोचोगे अल्फा की 2 लेंथ की साइकिल, बीटा 2 लेंथ की साइकिल, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा इंटू ऑर्डर ऑफ बीटा, सॉरी कॉमा ऑर्डर ऑफ बीटा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये टोटली डिसजॉइंट पर ही फार्मूला वैलिड होता है। जो फार्मूला वैलिड है वो टोटली डिसजॉइंट पर। तो आपको पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी कि क्या ये टोटली डिस्टिंक्ट होंगे, टोटली डिसजॉइंट होंगे, कि कोई भी सिंबल कॉमन नहीं होगा, ये एक आध सिंबल कॉमन हो सकता है। आई बात समझ में? लिखना लिखना इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट टू साइकिल्स, सॉल्यूशन सॉल्यूशन है इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट, अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट टू साइकिल्स, distinct two cycles, then they will be of the form, पहला फॉर्म सुनना, अल्फा का फॉर्म आपको देखने में ऐसा हो सकता है कि a1 a2, ठीक, और बीटा आपका जो हो वो इसी a1 a3 हो जाए, a1 a3, हाँ या ना? एक सिंबल कॉमन रखा है मैंने, पहला वाला a1 a2 a1 a3। तो ऐसे केस में आप सोचो क्या होगा आपको, एक और पॉसिबिलिटी सोच लो, और अथवा या तो फिर ऐसा हो जाए कि आपका अल्फा कौन हो जाए, अल्फा हो जाए a1 a2 और बीटा आपका कौन हो जाए a3 a4। मतलब सारे सिंबल कैसे हो जाएं, डिफरेंट हो जाएं, हाँ या ना? फिर और अथवा या तो फिर ऐसा हो जाए, सुनो अभी मैंने किसको कॉमन किया, a1 को, a2 भी तो कॉमन हो सकता है, a1 a2 a2 a3, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हो सकता है कि अल्फा आपका ऐसा हो जाए, अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 और बीटा इज इक्वल टू a2 a3। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? क्या ये 3 फॉर्म हो सकते हैं? तो इस फॉर्म से आपको क्या मिलेगा देखना, यहां से दिस इंप्लाइज दैट, उसी के जस्ट नीचे दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, अल्फा बीटा करो, a1 की इमेज a3, a3 की इमेज a3, तो a1 की इमेज a3। सहमत हो कि नहीं? a3 की इमेज a1, a1 की इमेज a2, तो a3 की इमेज a2, a2 की इमेज a2, a2 की इमेज a1, साइकिल हो गई क्लोज्ड। यहां ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा अब इनमें देखना, इसके लिए सेकंड वाले में, सेकंड या दिस इंप्लाइज दैट केवल लिखना, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहां पर गौर करना, a1 की इमेज a1, a1 की इमेज a2, तो a1 की इमेज a2। सहमत हो कि नहीं? ये तो टोटली डिसजॉइंट साइकिल है, ये टोटली डिसजॉइंट। तो हमको प्रोडक्ट लिखने की आज की तारीख में जरूरत नहीं है, और जब जरूरत नहीं प्रोडक्ट लिखने की तो हम सीधे लिख दें ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, भैया ऐसे कर देना वरना ना कंफ्यूजन होती है, ये इधर वाला समझ लेते हैं, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा कॉमा ऑर्डर ऑफ बीटा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 कॉमा 2 इज इक्वल टू 2, और यहां पर दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, लेंथ, साइकिल की लेंथ ही ऑर्डर हो जाएगी। सहमत हो? अगले वाले में आओ, इसमें देख लो क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू, बोल भैया इनका सीन क्या होगा, a1 की इमेज a1, a1 की इमेज a2, तो a1 की इमेज a2, a2 की इमेज a3, a3 की इमेज a3, तो a2 की इमेज a3, a3 की इमेज a2, a2 की इमेज a1, साइकिल क्लोज्ड। सहमत हो? तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3। कंफर्म हुआ? सिर्फ 2 ऑर्डर हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, या तो ऑर्डर 2 होगा या तो ऑर्डर 3 होगा। लिखना सो, इसलिए सो ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 और 3, या तो 2 होगा या तो 3। किस्सा वही है, डिस्टिंक्ट खाली शब्द इस्तेमाल किया है, और डिस्टिंक्ट शब्द जो होता है वही होता है साइकिल अलग अलग है,
तो साइकिल अलग होने का मतलब वन रो नोटेशन के फॉर्म में एक आध सिंबल कॉमन चल सकता है। टोटली डिस्टिंक्ट का मतलब टोटली डिसजॉइंट शब्द इस्तेमाल होता है। पहले भी एक दिन शायद मॉर्निंग बैच में बताए थे, आंचल को बता रहे थे ना, डिस्टिंक्ट और डिसजॉइंट के बीच में एक फर्क होता है। डिस्टिंक्ट जो होते हैं उसमें कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, सबके सब अलग हो सकते हैं। डिसजॉइंट में कंपलसरी है सबके सब अलग होंगे। तो ये वाला जो व्यवस्था है ये डिसजॉइंट है, कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा। और ये जो व्यवस्था है ये डिस्टिंक्ट है, वहां भी A1 है यहां भी A1 है, लेकिन जो वहां है एक A2 वो यहां नहीं है, जो एक A3 यहां है वो ऊपर वाले में नहीं है। तो दीज टू आर डिस्टिंक्ट। क्लियर हुआ? नोट कर लो, आगे बढ़े। एलसीएम वाला गलत हुआ, एक गलती हुई। हाँ बिल्कुल, कोई हम थोड़ी तुम्हारा हम बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाए। तुम ऐसे सीरियस क्यों हो गए? बदला मत लेना, टीचर की नौकरी बड़े खतरे में होती है। एक वो वीडियो देखो ना जिसमें छोटा सा लड़का रहता है तो नीचे लिखा रहता है कैप्शन में, कौन कहता है टीचर की जान को खतरा नहीं होता उसकी नौकरी में। उसको देखते थे ऐसे कर रहा होता है, बड़े तेज गुस्से में होता है, लगता है बस अभी बाहर निकलेगा तो टीचर धाड़ धाड़ धाड़। 23वें पे आना ना, मिटाया जाए इनको। सबको समझ में आया? चलो लिखना 23वां सवाल 23, शो दैट, दिखाइए कि show that if H is a subgroup of Sn, if capital H is a subgroup of Sn, ठीक, then either every member of H is an even permutation, then either every member of H is an even permutation, or exactly half of the member are even, half of the member are even। भैया इसको लिख करके घेरा मारो, ये रिजल्ट है जो तुमको दिमाग में याद रखना है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू में ऐसी चीजें बन सकती हैं। सवाल तो ऐसे बने हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, S7 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10, S7 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 15, तो वैसे ही ये भी बन सकता है। करेक्ट, कैपिटल H Sn का एक सब ग्रुप है, कैपिटल H Sn का एक सब ग्रुप है, तो आप साबित कीजिए या तो कैपिटल H के जितने मेंबर है सब इवन हो जाएंगे, और या तो आधे इवन रह जाएंगे और आधे क्या हो जाएंगे, ऑड परमुटेशन हो जाएंगे। यही साबित करना है। हुआ है? हो गया? नहीं हुआ? उधर कहां से? किसमें? Sn में? ना ही वो An का था यार, तुम लोग कहां से कहां जोड़ दिए हो। वो An था कि अगर आप, ओहो तो तुम लोग गड़बड़वा दिए इसका मतलब। सुनो, वहां जो करवाए थे ये कह रहा है इफ कैपिटल H इज अ सबग्रुप ऑफ Sn, वहां मैंने क्या किया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन फ्रॉम Sn डिनोटेड बाय An एंड इट इज आल्सो अ सबग्रुप। तो वहां तो मैंने सारे इवन ही भरे हुए थे ना, समझे? आप समझ में आया ना? ये सवाल बिल्कुल अलग है। ये कह रहा है अगर आपने Sn का एक सबग्रुप निकाला, अगर आपने Sn का एक सबग्रुप निकाला, वो An नहीं है, कोई भी एक सबग्रुप है Sn का, तो वो कैसा होगा, या तो अपने अंदर जितने लोगों को रखेगा सब को सब कितना रखेगा, इवन परमुटेशन को ही रखेगा और किसी को नहीं। सारे इवन रखने की बात नहीं हो रही है, उसके पास जो भी मेंबर जाएंगे 5, 10, 15, 25 जो भी मेंबर जाएंगे, या तो वो सभी इवन परमुटेशंस होंगे और या तो उसमें से आधे परमुटेशंस इवन हो जाएंगे और आधे परमुटेशंस क्या हो जाएंगे, ऑड।
ये साबित करना है आपको। अब आई बात समझ में? हाँ, ऐसा एक सवाल पहले हुआ है, ऐसा एक सवाल पहले हुआ है, याद है कहां पर? ऐसा एक सवाल पहले हुआ है, याद है कहां पर? डीएन यार, डीएन का सब ग्रुप बनाए थे, कहते डीएन का सब ग्रुप या तो सब के सब रोटेशन रखेगा और या तो एग्जैक्टली आधे रोटेशन आधे रिफ्लेक्शन रखेगा। वैसा ही तो किस्सा यहां पे तो डील हो रहा है, तो बस वही काम अपने को करना है। चलो सॉल्व करो, नहीं आया जान गए। हाँ सुनो, हम ये मानने चल रहे हैं कि माना एच एसएन का कोई सब ग्रुप है जो अपने अंदर में कुछ मेंबर को रखता है, ठीक, कुछ इवन कुछ ऑड रखा देते हैं, कुछ इवन कुछ ऑड, और दिखा देंगे ऑड और इवन की संख्या आपस में कैसी होगी, बराबर बराबर होगी। ठीक, लिखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो। लेट माना कैपिटल एच बी अ सब ग्रुप, बी अ सब ग्रुप, कैपिटल एच बी अ सब ग्रुप ऑफ एसएन हैविंग, जो रखता है हैविंग आर इवन, having R even and S odd permutations, permutations, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? अब सुनो, आपने मान लिया कि कैपिटल एच के पास आर इवन है और एस कितने हैं, ऑड परमुटेशन है, तो आप क्या करो, इवन वाले को अलग छांट लो, ऑड वाले को अलग छांट लो। तो जो इवन वाले हैं उनके कलेक्शन को कैपिटल ई नाम दे देते हैं, जो ऑड वाले हैं उनके कलेक्शन को कैपिटल ओ नाम देते हैं, ई फॉर इवन ओ फॉर ऑड, है ना? तो देन दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू E1 E2 अप टू सो ऑन ER, ये सभी इवन परमुटेशन है। इवन कोई एक इवन परमुटेशन है, E2 कोई इवन परमुटेशन है, ER कोई इवन परमुटेशन है। अब पक्की बात है ये आए कहां से, H के, तो इज द सबसेट ऑफ H लिखा जा सकता है। और इसी तरीके से O के लिए लिखना इज कलेक्शन ऑफ, इज कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस, all even permutation in H, ठीक, and capital O is equal to collection of O1 O2 up to so on O कितना माने S, OS is the subset of H is collection of, is collection of all odd permutation, permutation in H, in H, ये हम सबसे पहला केस वो डील कर रहे हैं जिसमें कैपिटल एच को हम मान रहे हैं कि वो अपने अंदर में कुछ इवन और कुछ ऑड दोनों रखता है। पहला हम यही मान रहे हैं, कुछ इवन रखता है और कुछ ऑड। तो हमने मान लिया आर इवन रखता है और एस ऑड रखता है, लेकिन ये कह रहे हैं एग्जैक्टली जितने इवन रखेगा उतने ही ऑड रखेगा। तो आपको क्या दिखाना है, आर बराबर एस, यही तो दिखाना है। अच्छा अब दिमाग दौड़ाना, जब आर बराबर एस दिखाना है तो इसका मतलब आप क्या करो, यहां से एक ऑड उठाओ, क्योंकि साइन कौन चेंज करता है, इवन वाला या ऑड वाला, ऑड वाला। यहां से आप O1 को उठाओ, अब गौर करना, O1 को E1 पर ऑपरेट कराओ, कौन बनेगा, O1 E1, कंफ्यूज हो, O1 E1 ऑड बना, फिर O1 E2 ऑड बना, O1 ER ऑड बना, हाँ या ना? तो जितने ऑड ऊपर बने टोटल कितने ऑड बने, आर, और ये सभी डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि आपको पता है अगर ये डिस्टिंक्ट ना हुए, जैसे आप मान लो O1 E1 बराबर O2, सॉरी O1 E1 बराबर O1 E2, अच्छा हम लिख रहे हैं, नहीं समझ नहीं आता। जैसे आपने लिया OI कंपोजिशन, या आप O1 ही लो, O1 कंपोजिशन EI इज इक्वल टू O1 कंपोजिशन EJ, और आपके तो ये दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट कैंसिलेशन ला होल्ड करेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, E1 बराबर कितना आ जाएगा, EJ, और जबकि आपने माना ये सब के सब कैसे हैं, टोटली डिफरेंट, हाँ है ना? तो इसका मतलब आप जब O1 को इन सभी लोगों पर ऑपरेट कराओगे तो टोटल R लोगों पर ऑपरेट कराओगे, टोटल R नए मेंबर निकल करके सामने आएंगे। R के R नए मेंबर कौन होंगे, ऑड परम्यूटेशंस होंगे, हाँ है ना? और वो ऑड कोई नए नहीं होंगे, इन्हीं में से आएंगे, क्यों, क्योंकि दीज आर द मेंबर ऑफ H,
these are the member of H due to closure property their composition also be the member of H। सहमत हो इस बात से? तो यानी कि आपके पास R नए ऑड परमुटेशंस आए, तो वो जो ऑड बने या तो इन्हीं में से हैं या तो इनसे कम हो गए हैं, तो इन्हीं में से तय बात है। तो या तो वो संख्या इसके बराबर होगी या तो इससे कम होगी, हाँ या ना? तो R लेस देन R इक्वल टू एस हो गया। कंफ्यूज हो गए तुम लोग? तो आपने एक बात दिखा दी कि जो इवन वाली संख्या R लेस देन R इक्वल टू एस। अब इसी तरीके से आप अगला क्या दिखा दो, आप दिखा दो S इज लेस देन R इक्वल टू R। तो आपके लिए R बराबर कितना हो जाएगा S। तो आधे मेंबर आपके इवन हो गए, आधे मेंबर ऑड हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं? और खाली इवन रखेगा तो बनाएगा ही बनाएगा, वो तो हम लोग जानते हैं। क्यों, कैसे जानते हैं? कैपिटल H कंटेन ओनली इवन मेंबर, देन कन्फर्मली इट इज अ सब स्पेस बिकॉज अल्फा बिलोंग टू H, बीटा बिलोंग टू H, अल्फा बीटा इनवर्स इज आल्सो एन इवन बिलोंग टू H। वन स्टेप टेस्ट से हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आप दोनों रखते हो तो आधे इवन आधे ऑड रखूंगा, नहीं तो आप सारे इवन रखते हो तो आप बना ही रहे हो, उसमें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई बातें? चलो, अभी तो मुंह से बोल दिए, अब हम लिख करके समझा करके चल रहे हैं आगे। ये मिटा रहे हैं। लिखना देन O1 E1 O1 E1 comma O2 E2 up to so on OR ER, ठीक, are all odd permutations ठीक, in H किसकी वजह से? ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ, किससे? अच्छा, हम बदल दिए, और ही राम राम, O1 ही होना चाहिए था, वो लिखते लिखते भावनाओं में बह गए, सब में O1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इन H ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी, ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि R लेस देन R इक्वल टू S। जितने आपने ऑड बनाए, टोटल R ऑड आपने बनाए, अब या तो ये एग्जैक्टली S के बराबर हो जाएंगे या तो उससे कम रहेंगे, क्योंकि S से ज्यादा आपके पास ऑड मौजूद नहीं है। तो R इज लेस देन R इक्वल टू S। इक्वेशन नंबर 1 आपका हो गया। ठीक, या चाहे तो लिख देना आगे, एज देयर आर ओनली S ऑड परमुटेशंस, S ऑड परमुटेशंस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली आप सुनो, अब O1 को इसी के मेंबर पर ऑपरेट करा दो। सिमिलरली O1 O1 कॉमा O1 O2 कॉमा सो ऑन O1 OS, हाँ या ना? और ऑड ऑड मिलकर के कितना होगा? इवन। ऑल आर लिखना, आर ऑल इवन परमुटेशंस, इवन परमुटेशंस इन H, फिर से वापस, ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी, ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी, ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। सो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? S इज लेस देन R इक्वल टू R। इक्वेशन नंबर 2, क्यों? एज देयर आर ओनली R even permutation, there are only R even permutation from 1 and 2 R is equal to S। यानी कैपिटल H, if capital H contain even odd both type permutation, then half are even and half are odd। ये बात लिखते हैं। इसका मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज दैट इफ कैपिटल H सबग्रुप Sn contains even and odd
both type permutations, both type permutations, both type permutations, then they are equal in numbers, they are equal in numbers, तब वो संख्या बल में हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे, मतलब आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। अच्छा 2 बार लिख दिए ना, समझो हम कॉपी में लिख रहे हैं, वहीं काट दो, पहले चौक खाली कर दें। 24वां सवाल लिखो, लिखना, इफ H इज अ सबग्रुप, if H is a subgroup, if H is a subgroup of Sn of odd order, of odd order, then capital H is a subgroup of An। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत बेहतरीन। of n, that is अर्थात if H is a subgroup of Sn of odd order, दूसरे स्टेटमेंट के तौर पे if H is a subgroup of odd order, subgroup of Sn of odd order, then then every member of H, then every member of H is an even permutation, is an even permutation, is an even permutations। ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं। आप पूछो क्या पूछना। हाँ अच्छा, अब तुम लिख लो तब। हाँ जैसे अगर जो है वो हमेशा इवन ही आएगा, काय नहीं आएगा, वो हमेशा इवन ही आएगा। ये परमुटेशन का ऑर्डर नहीं, परमुटेशन का ऑर्डर नहीं, एसएन का ऑर्डर। परमुटेशन कहां से आएंगे, एसएन से ही तो आएंगे। एन सिंबल पर रन कर रहे हैं तो कहां से आएंगे बताओ, इवन ही आएंगे। एस्ट्रिक भाई देखो, या तो एक एलिमेंट होगा खाली आइडेंटिटी, तो वही ऑड ऑर्डर का हुआ, आइडेंटिटी मैप ऑन वन, एक सिंबल के ऊपर रन कराओ, वन मैप ऑन वन, बात खत्म। जैसे आपके पास दो सिंबल आए तो कितने आपके पास फैक्टोरियल 2 यानी 2 लोग आए, इवन। जैसे 3 सिंबल आए फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 में 2 शामिल है कि नहीं शामिल है। फैक्टोरियल 4 सिंबल पर खेलोगे तो फैक्टोरियल 4 2 शामिल है कि नहीं। 5 सिंबल पर खेलोगे फैक्टोरियल 5 2 शामिल है कि नहीं। आप 1 को छोड़ दो, इसके बाद जितने आते हैं S2 S3 S4 S5 सब इवन ऑर्डर के कलेक्शन हैं, आप समझे। तो उनके एलिमेंट जो होंगे उनके ऑर्डर इवन ऑड दोनों हो सकते हैं, ना समझे। हाँ हाँ नहीं, तुम वापस सवाल बोलो, सवाल तुम पूछना क्या चाहते हो तो बताएं। हाँ
हाँ अगर जैसे तो पहले भी कराया कि अगर कोई परमुटेशन है तो परमुटेशन आधे होगा और परमुटेशन ऑर्डर होगा कैसे है कि 5 एलिमेंट साइकिल है। हाँ उसको मैंने दो डिजाइन तोड़ दिया। हाँ एक तरफ से और आ रहा और एक साइकिल में आ रहा हाँ। सबको और आएगा। अरे सुनो, 5 सिंबल पर काम कर रहे हो, 5 लेंथ की साइकिल है, 5 सिंबल 5 लेंथ की साइकिल, 5 का बंटवारा कर लो ना पार्टीशन, ऑर्डर पता चल गया भाई। ना 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 सुनो, 5 सिंबल पे काम कर रहे हो तो एक तो 5 लेंथ की साइकिल खुद बन जाएगी, इसके बाद 4 लेंथ की साइकिल एक बनेगी, 1 लेंथ की साइकिल एक बनेगी, समझे? बंटवारा यहां हो रहा है और उसी के आधार पर हम बता दे रहे हैं भैया इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, और हर टाइप के एलिमेंट अपना ऑर्डर भी बता करके जा रहे हैं, एलसीएम ले लेना है बस। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसमें आओ, इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि कैपिटल एच जो है वो एसएन का कोई सब ग्रुप है, कैपिटल एच इज अ सब ग्रुप ऑफ एसएन। लेकिन एच के बारे में एक बड़ी अच्छी बात दी गई है कि एच का जो ऑर्डर है वो ऑड बना रहता है, इस सब ग्रुप का ऑर्डर ऑड बना रहता है। अगर सब ग्रुप का ऑर्डर ऑड बना रहेगा तो इसके अंदर जितने मेंबर आएंगे वो सब इवन परमुटेशन आएंगे, कोई भी ऑड परमुटेशन इसका मेंबर नहीं हो पाएगा। यही आपको साबित करना है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के तौर पर दोनों बातें सामने हैं। दिस सब ग्रुप मस्ट बी द सब ग्रुप ऑफ एन। एक और स्टेटमेंट सुनना, if H is the odd order subgroup of Sn then it must be the subgroup of An। इसी का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इसमें नहीं लिखा, हम बढ़ा दे रहे हैं आगे, दैट इज अर्थात if order of H या if H is an odd order subgroup of Sn then it is confirmly subgroup of An, subgroup of An। तब ये कंफर्म है कि ये किसका सबग्रुप होगा, An का सबग्रुप होगा। अब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में मैंने ये 3 स्टेटमेंट सजाए, सोचो इक्विवेलेंट में ये 3 स्टेटमेंट सजाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, और लास्ट में लिख दिया H may or may not be the subgroup of An। तो अब ये सी बात है, तीन के तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। क्लियर हुआ? सब ग्रुप का ऑर्डर, जैसे आपने मान लिया तुमने बात की एस्टन की, बात की एस्टन की, तो ये बताओ एस्टन को क्या 15 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, काय नहीं करेगा, 10 को ब्रेक करो ना भैया, एस्टन में कितने एलिमेंट आएंगे, 10 गुणे कितना, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही आएगा। तो ये बताओ भैया 5 तिहाई 15, तो 15 ऑर्डर का सबग्रुप आ सकता है कि नहीं सकता? लैग्रांज की थ्योरम कहती है, आगे पढ़ाएंगे, सबग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो अगर 15 इसको डिवाइड करे तो क्या 15 ऑर्डर का सबग्रुप आ सकता है कि नहीं आ सकता है? और जिस दिन आ गया मान लो एच का ऑर्डर कितना हो गया 15, तो तय बात है एच के अंदर जितने भी परमुटेशन आएंगे वो सब के सब कैसे आएंगे, इवन आएंगे, कोई भी ऑड परमुटेशन इसमें जगह पाने वाला नहीं, बस एच का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अच्छा फिर अगला गौर करो, जैसे दोनों इवन हो जाएंगे, 5 सते 35, 35 इसको डिवाइड करेगा, तो 35 ऑर्डर का अगर सब ग्रुप इसमें आपको मिल जाता है तो 35 ऑर्डर के उस सब ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो सब के सब कैसे परमुटेशन होंगे, इवन परमुटेशन होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? यही आपको यहां पर साबित करना है। इफ ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप H इज ऑड एंड इट इज अ सब ग्रुप ऑफ Sn then confirmly every member of this subgroup must be an even permutation। आया था कि नहीं आया था? और ये भी तो शामिल है ना शुरुआत के 15 में, नहीं आया था? चलो फटाफट सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं, ऐसे सवाल थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। मिटा जाए पूरा? हाँ हाँ लिख लो भैया, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, सही गलत पूछा तो फंस जाओगे। अट्ठाईस को अपने टाइम पे मिलेंगे ना, हाँ 2 बजे मिलता है 28। लेकिन एक मिनट 28 को रिक्शे का क्या हाल, 1 मिनट रुको, रिक्शे का क्या हाल चल रहा है? सुनो भैया ध्यान देना,
आप एक काम दिखा दो, सुनो काम क्या दिखाना है, ये बताओ कैपिटल एच को साबित करना है कि कैपिटल एच ऑड ऑर्डर का सब ग्रुप है तो हर मेंबर कैसा होगा, इवन। तो चलो मान लेते हैं कैपिटल एच का ऑर्डर ऑड है यानी 2n+1 है, ये हम मान लेते हैं। अगर कैपिटल एच का ऑर्डर ऑड है 2n+1 तो मुझको एक बात बहुत पहले से पता है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसका मतलब कैपिटल एच के पास जितने भी परमुटेशन मौजूद हैं, ध्यान से सुनना, कैपिटल एच के पास जितने भी परमुटेशंस मौजूद हैं वो सारे के सारे परमुटेशंस का ऑर्डर कैसा होगा। वापस सुनना ध्यान से, अभी तुम कुछ नहीं कह सकते हो, वो तो अपने को साबित करना है, वो अपने को साबित करना है। इफ कैपिटल एच इज एन ऑड ऑर्डर सबग्रुप ऑफ एसएन देन एवरी मेंबर ऑफ कैपिटल एच मस्ट बी एन इवन परमुटेशंस। तो इवन परमुटेशन होना और ऑर्डर का इवन होना, ये दोनों क्या सेम बातें हैं कि अलग अलग है? अलग अलग है ना। तो इसीलिए अब ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को। माना कैपिटल एच एक ऑड ऑर्डर का सबग्रुप है एसएन का, तो कैपिटल एच का ऑर्डर ऑड है तो 2n+1 टाइप का होगा, तो माना ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 2n+1। और मुझको एक बात यह भी पता है एलिमेंट का ऑर्डर सबग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, आया ना। तो इफ अल्फा बिलोंग टू द एच देन ऑर्डर ऑफ अल्फा इज द डिवाइजर ऑफ 2n+1। ऑड को कौन काटेगा? ऑड ही तो काटेगा, यानी ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ऑड, हाँ या ना। बट अल्फा कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, मानते हो कि नहीं मानते हो? अल्फा कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। सो लेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अल्फा आर, लिख दिया। वेयर ईच अल्फा आर या ईच अल्फा आई आर डिसजॉइंट साइकिल्स, सहमत हो कि नहीं? देन ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 कॉमा ऑर्डर ऑफ अल्फा 2 कॉमा सो ऑन ऑर्डर ऑफ अल्फा आर। विजुलाइज हो रहा है ना। लेकिन ये एलसीएम क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। ये एलसीएम क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। ये एलसीएम ऑड कब आएगा? अगर एलसीएम के अंदर, जैसे आपने क्या लिखा, आपने लिखा एलसीएम ऑफ, ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं, लिखना मत, ऐसे समझ लो, लेट एच बी अ सबग्रुप, एच बी अ सबग्रुप of Sn and the order of H is equal to 2n+1. So for all alpha belong to the H, ठीक, for all alpha belong to H, the order of alpha is the divisor of order of H, implies that the order of alpha is the divisor of 2n+1। लिखा जा सकता है कि नहीं? ठीक, since alpha can be written as, alpha can be written as product of disjoint cycles, so let alpha is equal to alpha 1 alpha 2 so on alpha r, where each alpha I is a disjoint cycle, is a disjoint cycles, sorry उल्टा लिख रहे हैं ना, where each alpha I comma alpha j are disjoint cycle for I does not equal to j। आप डिफरेंट चुनोगे, अल्फा 1 अल्फा 2 डिसजॉइंट, अल्फा 2 अल्फा 3 डिसजॉइंट, अल्फा 1 अल्फा 3 डिसजॉइंट, सब डिसजॉइंट है। So this implies that the order of alpha is equal to LCM of order of alpha 1 comma order of alpha 2 comma so on order of alpha r। हाँ या ना, सहमत हो? ठीक, since order of alpha is the divisor of 2n+1, इसका मतलब this implies that the order of alpha is equal to odd। सहमत हो भाई? 2n+1 को कोई इवन तो काट नहीं सकता, ऑड ही काटेगा। तो इसका मतलब अल्फा का ऑर्डर कितना होगा? ऑड होगा। और अगर अल्फा का ऑर्डर ऑड होगा तो दिस इंप्लाइज दैट द एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 कॉमा ऑर्डर ऑफ अल्फा 2 कॉमा अप टू सो ऑन ऑर्डर ऑफ अल्फा आर, ठीक, इज इक्वल टू कितना? ऑड। सहमत हो कि नहीं? 2n+1 नहीं होगा, ऑड होगा, बस खाली इतनी बात पता है। अब ये बताओ, अगर तुम ये जितने भी लिखे गए हैं, जितने भी लिखे गए, एक का भी ऑर्डर इवन चढ़ा दिए, जैसे तुमने इसका ऑर्डर 4 चढ़ा दिया, तो जब एलसीएम होता है वो तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो 4 का मल्टीपल है कि नहीं? दैट्स द इवन,
हाँ है ना। तो पक्की बात है, अगर आपको यहां ऑड चाहिए तो अंदर भरे जितने लोग हैं सबका ऑर्डर क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। तय हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ईच ईच अल्फा, this implies that order of alpha I is equal to odd for all I is equal to 1 2 up to so on r। हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है this implies that each alpha I has length odd। सहमत हो कि नहीं भैया? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा आर डिसजॉइंट साइकिल्स थी, और हर डिसजॉइंट साइकिल में आपने सबका ऑर्डर कितना माना, ऑड। और आपको पता है साइकिल की लेंथ ही उसका क्या होती है, ऑर्डर होती है। तो जब आप उसका ऑर्डर ऑड करें तो उसकी लेंथ भी ऑड हो गई कि नहीं? और जिस साइकिल की लेंथ ऑड है वो कैसा परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन। इसका मतलब इवन इंटू इवन इंटू इवन इंटू इवन, रिजल्ट क्या हुआ, इवन। अल्फा इज द आर्बिट्री मेंबर एंड इज द इवन परम्यूटेशन, सो एवरी मेंबर ऑफ एच मस्ट बी इवन। हो गया प्रूफ कि नहीं हो गया? अब इतने तक लिखो तो आगे बोलेंगे। यही किस्सा है इसका, कुछ नहीं था, केवल ऑर्डर 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 खेलना है बस। हाँ। 2 दिन का मामला है, 2 दिन हम जल्दी छोड़ देंगे, 2 दिन में ट्रेन ना, आराम से घर पहुंचो, वो ज्यादा जरूरी है। मेले वेले में ना बड़ी नौटंकी रहती है। आज और 28 दोनों दिन हम एक एक पे छोड़ देंगे, ठीक? आराम से घर पहुंचो। अब भीड़ तो बढ़नी है, 28 को तो वैसे भी भयंकर भीड़ रहेगी, आखिरी दिन रहेगा। 28 को तो मान के चलो दिना भर सब चलेंगे, पैर मंगनी मांग के लाएंगे। 28 को, 29 को तो मंगनी मांगेंगे, मतलब 2-3 घर से नाचने के लिए। अरे इतने इतने मतलब एकाध इतने बेहुदे हैं, इतने बेहुदे हैं। कहीं कुछ कुछ जगह विसर्जन हो गया ना, विसर्जन में गाना चलाए हुए हैं ना, वो छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, किसका और नहीं तो क्या। हनी सिंह ने एक बार कहा था, मैं अगर खाली कैसेट, मतलब इतना लोग मुझको प्यार करते ना, खाली सीडी भी बिकेगी उसकी। कॉन्फिडेंस लेवल था बंदे का। इसके बाद लिखना, ये लिखे, ईच अल्फा आई हैज द लेंथ ऑड। हर अल्फा आई की लेंथ कैसी होगी, ऑड। अच्छा ये सोचो, अगर किसी परमुटेशन की यानी किसी साइकिल की लेंथ ऑड हो गई तो इसका मतलब है वो कैसा परमुटेशन होगा, इवन होगा। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट, लैंग्वेज में, दिस इंप्लाइज दैट ईच अल्फा आई इज एन इवन परमुटेशन। each alpha I is an even permutation. Each alpha I is an even permutation. Each alpha I is an even permutation. ठीक? आप सुनो, लिखना, दिस इंप्लाइज दैट, लैंग्वेज ही है सब कुछ। अल्फा को आपने क्या माना था? अल्फा को माना था अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू अल्फा आर। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस। Alpha is the product of all even permutations. Alpha is the product of all even permutations. Alpha is the product of all even permutation. So alpha is even. अरे क्या बोल रहे हैं हम? Alpha is the product of all even बोले हैं ना, odd तो नहीं बोले ना, odd भी बोले एक को बार, even बोल रहे हैं ना। हाँ, alpha is the product of all even permutation. So alpha is also even. So alpha is also even. और चूंकि अल्फा कैसा मेंबर था, आर्बिट्री मेंबर था, ठीक? लिख देना, सिंस अल्फा इज आर्बिट्री, सिंस अल्फा इज आर्बिट्री, सो
since alpha is arbitrary, so every member of H must be even. Every member of H must be even, implies that H is a subgroup. H is a subgroup of AN. H AN का एक सबग्रुप हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? आसान था, केवल दिमाग इतने पर लेकर के जाना है, सब ग्रुप के ऑर्डर को ऑड मान लो, बाकी सारा किस्सा होता जाएगा। तुमको एक बार सोचना पड़ेगा लॉजिक, जब आप एलसीएम ऑफ दिस लिख रहे होगे, बस वहीं पर एक बार सोचनी है। ठीक, अब लेकिन ये स्टेटमेंट ना इंपॉर्टेंट, मार्क करके रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब ये ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं ना कि कौन सा स्टेटमेंट सही, वहां ऐसे लोगों के आने के खतरे बड़े होते हैं। हम बना नहीं रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बड़े ऑप्शनल वैसे ही करवा दे रहे हैं इधर उधर के, तो इसको नहीं बना रहे हैं। और ये याद रख लेना एक और बात, किसी परमुटेशंस का इवन होना या किसी परमुटेशंस का ऑड होना, उसके ऑर्डर को ऑड या इवन नहीं कह सकता है। ठीक है, ऑर्डर एक अलग बात है। आप इस सेंस में केवल एक जगह पर कह सकते हो, साइकिल में। केवल साइकिल की लेंथ अगर इवन है, अगर साइकिल की लेंथ इवन है तो ऑर्डर भी क्या होगा? इवन। साइकिल की लेंथ ऑड है तो ऑर्डर भी क्या होगा? ऑड। लेकिन जस्ट अपोजिट होगा अगर आप उसका बिहेवियर बताओगे। साइकिल की लेंथ इवन है तो परमुटेशन क्या होगा? ऑड। साइकिल की लेंथ ऑड है तो परमुटेशन क्या होगा? इवन। ऑर्डर में सेम टू सेम उत्तर आएगा। क्लियर हुआ? 25वां सवाल, ये क्या लिखा मैंने? पच्चीसवां सवाल लिखना, गिव टू रीजंस, गिव टू रीजंस, give two reasons why the set of odd permutations in Sn is not a subgroup, is not a subgroup, is not a subgroup। कह रहे हैं गिव टू रीजन, आप केवल दो कारण कोई ऐसे बता दीजिए जिससे आप ये कह सको कि ऑड परम्यूटेशंस का कलेक्शन अगर आप लोगे तो वो आपका सबग्रुप नहीं बनाएगा। सब बता सकते हो। पहला रीजन क्लोजर, दूसरा रीजन आइडेंटिटी, बात ही खत्म। ठीक, लिख दो, ऑलरेडी डन, लिख दो। फर्स्ट ऐसे लिख देना, फर्स्ट आइडेंटिटी मिसिंग, आइडेंटिटी मिसिंग, missing as it is even, it is even। ठीक, और दूसरा रीजन F odd, G odd, but F into G even, implies closure failed, implies closure fail। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। सहमत हो? चलो, अच्छा, चूंकि कल छुट्टी रहेगी तो अभी हम गैलियान की एक्सरसाइज आगे वाली सेंड कर देंगे। ठीक, लगाना जितने लग पाए, ठीक है, लगेंगे, ऐसा नहीं लगेंगे। जो बहुत लॉजिकली होंगे उनको छोड़ देना, उनको हम बता देंगे। ठीक, जो हल्के फुल्के वाले होंगे वो जरूर लगाना। मिटा जाए इनको, तुम लोग टेंशन ना लेना, जो लग पाएंगे ठीक है, जो नहीं लग पाएंगे उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरसेक्शन में आएगा तो हो जाएगा, नहीं आएगा तो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे, हम सॉल्यूशन दे देंगे उसका। ठीक, समझ जाओगे आसान से। हाँ, 25 हो गया, 26वें में आना। अरे यार, बड़े सवाल हैं। लेट अल्फा एंड बीटा, गैलियन लगाने का फायदा देखे, मिला 2 बार फायदा मिला गैलियन लगाने का अभी तक। सबसे मिनिमम पे गिन रहे हैं, सबसे मिनिमम पे पहला कौन सा मिला? एक्चुअली 3 मिला। पहला बताओ क्या मिला? पर पता नहीं कैसे, तो इसका मतलब ध्यान दे करके नहीं पढ़ रहे हो क्या? हमने कहा कुछ सोच समझ के कहा होगा। पहला मिला जहां अल्फा और बीटा दोनों 2-2 लेंथ की साइकिल थी, तो अल्फा इंटू बीटा का ऑर्डर निकालने का वो सवाल नहीं टकराए थे। ठीक, अगर ऐसे वहां पर दिखते तो आपको सोचना पड़ता ऑप्शन में।
इसके बाद दूसरा एक स्टेटमेंट मिला जिसमें कहा गया अगर H कोई सब ग्रुप है Sn का तो या तो सब के सब इवन रखेगा या तो आधे इवन आधे ऑड रखेगा। ये स्टेटमेंट नहीं आया है पूरी थ्योरी में कहीं पर भी। ठीक, दूसरा ये मिला। तीसरा जो मिला वो अभी अभी मिला कि अगर कैपिटल H ऑड ऑर्डर का सब ग्रुप होगा तो ऐसे में उसके जितने एलिमेंट होंगे वो सब के सब इवन परम्यूटेशंस होंगे। क्लियर हुआ? ये तीन बेसिक रिजल्ट आपको मिल रहे हैं इन Sn। अब सोचो हम तीनों से अलग अलग सवाल बना सकते हैं, हम तीनों से एक सवाल बना सकते हैं। इन Sn विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर ट्रू, और टक 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 तीनों उठा करके रख दिए, तीनों सही है। और चौथा ऑप्शन आप कुछ भी रख दो। आई बातें समझ में? चलो, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू Sn, बिलोंग टू Sn। ठीक, प्रूव दैट अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स अल्फा बीटा इज एन इवन परमुटेशन, इज एन इवन परमुटेशन। अल्फा बीटा दोनों को कह रहे हैं, दोनों बिलोंग करते हैं किससे? Sn से। आप ये साबित कीजिए अल्फा इनवर्स अल्फा बीटा, ये जो टोटल प्रोडक्ट आएगा, ये टोटल प्रोडक्ट आपका हमेशा कैसा होगा? इवन ही बना रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है अल्फा बीटा का नेचर कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है। क्लियर हुआ? आसान रास्ता सुनो, सॉल्यूशन सुनो। वी कैन राइट फॉर अल्फा, we can write for alpha, या we can write +-1 for alpha as even or odd, as alpha is even or odd। ठीक, रिस्पेक्टिवली। अब चूंकि आपने ही एनालॉजी दी हुई है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अल्फा इवन हुआ तो हम +1 लिखेंगे, ऑड हुआ तो हम क्या लिखेंगे? -1। और सेम सिचुएशन वी कैन राइट +-1 फॉर बीटा एज बीटा इज इवन और ऑड रिस्पेक्टिवली। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? तो एक बात तो तय हो गई, देन अल्फा इनवर्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू, चल भैया अप्लाई करो यहां पर। अल्फा इनवर्स के लिए क्या लिख सकते भैया? जब अल्फा के लिए +-1 तो अल्फा इनवर्स के लिए भी +-1। अगर अल्फा का +1 तो बीटा का, सॉरी अल्फा इनवर्स का +1। ठीक, तो +-1 फिर +-1 फिर +-1 फिर +-1। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? आएंगे तो साथ साथ, जाएंगे तो साथ साथ, आया ना? क्यों? अगर अल्फा इवन हुआ तो अल्फा इनवर्स भी इवन होगा तो +1 आएगा। अगर बीटा ऑड हुआ तो बीटा इनवर्स भी ऑड होगा, तो यहां कितना आएगा? -1। अब सोचो यहां पर चढ़ेगा +1 अल्फा के इवन होने पर, या अल्फा के इवन होने पर यहां +1 चढ़ेगा। सही है गलत? क्यों? क्योंकि पहला पोजीशन किसका है? अल्फा इनवर्स का। हाँ या ना? क्लियर हुआ? अच्छा, जिनको अभी भी कंफ्यूजन है वो ऐसा कर सकते हैं। देन we get these possibilities। टेंशन ना लो, बहुत बड़ा लैंग्वेज नहीं लिखने वाले। we get these possibilities, अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स अल्फा बीटा। ये बताओ +1, सुनो +1, ठीक, +1 सहमत हो कि नहीं सहमत हो? सारे इवन, अल्फा बीटा इवन, अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स इवन, तो रिजल्ट में कितना आया? +1। इवन आया कि नहीं आया? अच्छा सुनो, अब की बार आप अल्फा को इवन लो लेकिन बीटा को ऑड लो, तो इसका 1 और इसका कितना? -1। क्यों? बीटा ऑड है तो बीटा इनवर्स भी तो ऑड होगा, तो अल्फा का कितना? +1 और बीटा का कितना? -1। रिजल्ट आज भी कितना आया? +1 आया।
अच्छा अब आप करो ना, अल्फा को ऑड ले लो, तो अल्फा को ऑड लिया तो -1, बीटा को इवन ले लो +1, ठीक, ये कितना -1, ये कितना +1, रिजल्ट में फिर कितना आया +1, हाँ या ना। अच्छा और कोई पॉसिबिलिटी है, कौन सी, सारे -1, सारे ऑड कर दिए भाई, अल्फा बीटा ऑड है तो अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स ऑड चढ़ेगा, फिर कितना आया +1, और कोई पॉसिबिलिटी है, काम खत्म। आप कुछ भी बनाओगे हर बार आपको यही मिलने वाला है, क्यों, जैसे आपने एक को ऑड किया 2 माइनस पैदा हो गए, क्योंकि आपने अल्फा इनवर्स भी डाल करके उसी में रखा हुआ है, हाँ या ना। जैसे आपने एक को प्लस किया दूसरा ऑटोमेटिकली प्लस हुआ, तो साइन बदलना नहीं है, यानी इन एवरी केसेस, इन एवरी केसेस अल्फा इनवर्स अल्फा बीटा मस्ट बी +1, दैट इज अर्थात इवन। क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या है, क्लियर हुआ। तुम कैसे लगाए थे इसको बालक, वैसे ही +-1 ठीक है, वो भी सही है। एक तक पहुंचे हम लोग, एक तक पहुंचे हैं, इसी पे रोक देना फिर ना, इसी पे रोक देना। नई मेले के सीजन में ना हमको बहुत सही नहीं लगता है, जब तक दिमाग में ना बात आए तब तक ना बात आए, बस इनको रोक दिया जाए।